बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल पढ़ा लिखा है लेकिन तजुर्बा होता है। आसिफ जरदारी का बिलावल के बुजुर्ग सियासतदानों को आराम करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल को बयानात से नहीं रोकूंगा, बिलावल घर बैठ गया तो क्या करूंगा। नई नस्ल कहती है, बाबा आपको कुछ नहीं पता, टिकट देने का इख्तियार मेरे पास है, बिलावल को भी मैं ही टिकट दूंगा। चेयरमैन पीटीआई का 2028 तक टिकने का मंसूबा था। एक फौजी के सहारे से आरओ इलेक्शन कराने थे, फिर ट्रक भरकर पैसों के बदले 1 किलो दूध मिलता। आसिफ जरदारी ने 5 साला भयानक मंसूबा आश्कार कर दिया। इंटरव्यू में माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी का राज भी फाश कर दिया। कहा, पीटीआई हुकूमत ने हमसे इत्तेहाद का कहा, 6 वजारतों की पेशकश की गई। पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी चाहती थी, मुझे मुल्क से बाहर जाने को कहा गया बाकी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर ले। चेयरमैन पीटीआई मईशत के दुश्मन थे। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है। ये किरदार था उन लोगों का, ये किरदार था, यानी मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। यह था मंसूबा लुबे लुबाब। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे निकाला। मरियम और मुझे जेल में डालकर इलेक्शन में धांधली कराई। पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई। नवाज शरीफ का मरी में कारकुनों से खिताब। कहा, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मुल्क को बर्बाद करने वालों का ये किरदार था। कौम को धोखा देने पर अल्लाह माफ नहीं करेगा। एटमी धमाके किए, झूठ बोलकर वोट नहीं मांगूंगा। 8 फरवरी को इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद 7 नवंबर तक इलेक्शन होना आइनी तकाजा था। इंतखाबी तारीख केस में जस्टिस अथर मिनल्ला का इजाफी नोट। लिखा, 90 दिन में इलेक्शन यकीनी बनाना सदर का काम था। आइन की खिलाफ वर्जी बहुत संगीन है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को मंगल को अदालत पेश करने का हुक्म। ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद। 20 दिन में इलेक्शन कराने की मोहलत, वरना बल्ले का निशान भी हाथ से जाएगा। ढकोसला इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर का महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई को होने वाले तमाम वाक़यात की जलाओ गिराव की तोड़ फोड़ की मज़म्मत करता हूँ। मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत से लड़की कर रहा हूँ। 9 मई के वाक़या के बाद पीटीआई के मौक़िफ़ को अवाम में दफा करना नहीं कर सका, इसलिए मैं पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ये जो सानिया हुआ 9 मई को, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मैं अब ये 9 मई के वाक़े के बाद मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए अमली सियासत में जो है मजीद जो है इसमें काम करना और अब जो है एक्टिविटी जारी रखना बड़ा मुश्किल है। लाहौर डिवीजन से पीटीआई का सफाया हो गया। पीटीआई टिकट होल्डर्स ने टिकट्स वापस कर दिए। अब्दुल करीम खान और खालिद घुर्की ने पीटीआई को अलविदा कह दिया। शेखुपुरा से मलिक मोहम्मद इकबाल, सांगला हिल से तारिक महमूद बाजवा पार्टी छोड़ गए। कसूर से नदीम हारून ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार। असद कैसर को एबटाबाद की एंटी करप्शन कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। पीटीआई रहनुमा 9 मई वाकयात के इल्जाम में धर लिए गए। सरडेरी पुलिस स्टेशन 4 सद्दा मुंतकिल। आज एटीसी मर्दान में पेश किया जाएगा।
गजा में आरजी जंग बंदी का आगाज आज सुबह से होगा। रोजाना की बुनियाद पर यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। खतर का ऐलान। गजा में इसराइली फौज के 24 घंटों में 300 से ज्यादा हमले। जंगबंदी की उम्मीद में बैठे 69 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शहादतें 14,500 से तजावुज कर गईं। शहदा में 6,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 33,000 से ज्यादा है। पाक फौज का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदों पर फ़लस्तीन की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी अवाम की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों से निपटेगी। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर का हल हक़ खुद इरादियत में है। इमाम काबा साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद मसलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। गजा में 69 लोगों का कत्लेआम इंसानी तारीख का स्याह तरीन दौर करार दे दिया। आलमी ताकतों पर गजा में इसराइली जराइम रुकवाने पर जोर। रब्बे करीम ने इंसानी जान की कसम तक उठाई है। इंसानी जान को बिला वजह कत्ल करने वाले के लिए जहन्नुम की वईद है। रब्बे करीम जालिमों को सख्त तरीन सजा दे। इमाम काबा का बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीन के मुसलमानों की सख्ती के खात्मे की दुआ की। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। संडे के दिन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। सिर्फ आप मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर समेत 10 अजला में जुमा और हफ्ता स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें जुमा और हफ्ता को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन शामिल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मोक को साफ करने के लिए टॉवर्स लगेंगे। 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का प्लान। वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया।